नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। ये आपका पॉलिटी का नवा पार्ट है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली खेले होंगे और अल्कोहल की मात्रा कम यूज़ कीजिए, क्योंकि काफ़ी होली के दिन काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं और कई लोग इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं। सेफ होकर खेलिए। विश यू वेरी हैप्पी होली। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा में की शक्तियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, धन विधेयक को संबंध में पूछा है, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये या इसे संशोधित कर सकती है, इसे निरस्त कर सकती है, या इसे रोक सकती है, या फिर इसके पास कोई शक्ति ही नहीं है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के बारे में कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, डी आपका ऑप्शन हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है आर्टिकल में। तो ये सर्वप्रथम पूछा गया कहाँ पे लागू किया था। उत्तर प्रदेश में, केरल में, पंजाब प्रांत में, या फिर बिहार प्रांत में। तो ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, ये आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, और सबसे अधिक बार पंजाब में ही लगा है, ये भी ध्यान रखेंगे। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष में मिली थी। ठीक है, 1975, 77, 95 या फिर 85, 1900 में। तो कब मिला था, ये आपको 1985 में पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार, या राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार। तो आपका इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत में से नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार। ये आरटीआई एक्ट के तहत आता है, ना कि नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा गया भारत में मंत्रिपरिषद के द्वारा इनमें से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या फिर विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा रखा जा सकता है, तो विश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में बात कर रहा है। किसमें दिया है, किसको दिया है, महाराष्ट्र, गुजरात को, असम को, नागालैंड को, या फिर मणिपुर को। ठीक है, तो किसे दिया गया है विशेष प्रावधान का उपबंध है, तो ये है असम को है। किसे है, असम को है। बी ऑप्शन हो जाता है इसमें। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 53 या फिर 54 में। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित किनमें से अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, ये है आपका 53 आर्टिकल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। 321 के अंतर्गत, आर्टिकल 322, 323 या फिर 324। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आता है 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का जिक्र मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा किसमें किया गया था। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत, 1942 के संशोधन में, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या फिर 1957 की बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की रिपोर्ट पे आधार किया गया था। तो अनुशंसा किस पे किया गया था, राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की। तो किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। कब किया गया था, 1957 में। डी ऑप्शन हो जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक के नाम से किसे जानते हैं हम, न्यायपालिका को जानते हैं। ठीक है, अगर आपको मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायपालिका में अधिकारों की मांग के लिए गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है।
ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? त्याग देने के उपरांत इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, राष्ट्रीय वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अप्रिय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, अपदस्थ मंत्रिपरिषद के लिए पद कर कोई सरकार बनाने तक पदभार का निर्वाह करेगी, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं पूछा है? ध्यान नहीं, क्वेश्चन पढ़ते समय कौन सही नहीं पूछा है, तो ये जो राष्ट्रपति शासन का ऑप्शन दिया गया है यही आपका सही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर लिखित में से कौन सा भारत में शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। फिर से ध्यान रखेंगे, देश के लिए लिखित संविधान, विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व, एक संघ की योजना पर विचार, या फिर विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों के समवंचित नॉमिनेशन किया जाना, ठीक है। तो आपका इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नहीं है? यही है, नहीं पूछा था ना, हाँ, कौन सा अस्थायी अवयव नहीं है? तो ये आपका विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाना, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो कौन सा इसमें से नीति निर्देशक तत्व है पूछा है, ठीक है। तो समान आचार संहिता या आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था कैसी होती है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या फिर विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो कैसा होता है? संसदीय संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो विधायिका होती है ना, उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अब मिलाते जाएंगे और बताएंगे लास्ट में काउंट में कि कितने आपके सही हुए हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत बिंदु में निम्नलिखित कौन सा है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संसदीय में और जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसमें कौन सा अंतर दिखता है, दोनों कौन सा समान है दोनों में? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या फिर वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। तो इसमें क्या दिखता है कि जो न्यायिक समीक्षा है ये दोनों में सेम है, ठीक है, ब्रिटेन और भारतीय संसदीय प्रणाली में, ठीक है, न्यायपालिका सेम है। आपका आंसर इसमें बी हो जाता है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत, या विधिक और अधिकार के अंतर्गत, या फिर उपयोग में से किसी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये अब किस में आता है? संवैधानिक अधिकार में आता है। मताधिकार का अधिकार संवैधानिक अधिकार है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु आया था? IRDP, ट्राइसेम, या फिर NREP, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा आया था? तो ये सभी आपका आया था, ग्रामीण कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए शुरू किया गया था। भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन क्लोजर शब्द से क्या निर्देश करता है, ठीक है। संसद की एक दिन में बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलंबन, विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन पर किसी का प्रस्ताव आगे की चर्चा रोकी जा सकती है, या फिर संसद सत्र की समाप्ति, विपक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने से सरकार की ओर से इनकार। तो क्या पूछा है? संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में जो समापन शब्द है ये क्या दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? ये आपका दिखाता है कि अगर विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे की चर्चा रोकी जा सकती है, ठीक है। तो ये दिखाता है ये जो समापन का अर्थ है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है, ठीक है। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? 6 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले पूरा हो जाए, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले इसमें से पूरा हो जाए, दोनों में से, ठीक है। तो जो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त होता है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? तो होती है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी आपका पहले पूरा हो जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी होता है। भारतीय संविधान सभा में ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था या फिर कब उसको अपनाया था?
मतलब कब वो बना था, अंगीकार किया था, ठीक है। तो 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो आप सब आई थिंक जानते ही होंगे कि ये जो भारतीय ध्वज है इसको कब अंगीकार किया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रगान की पहली बार कब गाया गया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1910 में, 1911 में, 1947 में, या फिर 1945 में। तो भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया था, ये गाया गया था 1911 में गाया था। कमेंट में बताइए कहाँ पे गाया गया था, ठीक है। कमेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये कि कहाँ पे गाया गया था 1911 में पहली बार राष्ट्रगान। थोड़ा सर्च करेंगे, आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी का सहारा ले लीजिएगा, ज़्यादा आसान रहता है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। इच्छा मृत्यु देने वाला पहला देश इनमें से कानूनी रूप से कौन है, तो ये भी न्यूज़ में भी था, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, या फिर नीदरलैंड। तो इच्छा मृत्यु आप किस दिन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु देने का प्रावधान वैध माना गया है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल पूछा गया है, महिला राज्यपाल वो भी कौन थी, तो ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछा है, ध्यान देंगे। भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, या राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह को नियत करना। तो कौन सा नहीं आता है इसमें से, तो ये आपका जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है ये निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन संसद से संबंधित नहीं है, ठीक है। संसद से तो कौन संबंधित नहीं है, आमुख, स्थगन, भंग करना, या फिर बर्खास्त करना। तो कौन सा सही नहीं है, जो बर्खास्त करना है ये संसद के संदर्भ में नहीं यूज होता है, ये किसी नौकरी के संदर्भ में यूज होता है, ठीक है। निलंबन करना या बर्खास्त करना। निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है, ठीक है। परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, या फिर यूएनओ। तो अस्थायी संस्था इनमें से कौन सी है, तो वो है परिवार है, एक अस्थायी रहता है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण, या फिर राष्ट्रीयकरण, ठीक है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो है केंद्रीकरण है। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पद पैदा नहीं करता है, संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद, या फिर जातीयता। तो भारत के लिए कौन चुनौती पैदा नहीं करता है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सोचने पे वाला क्वेश्चन है। तो समाजवाद जो है ना वो आपका चुनौती पैदा नहीं करता भारत की, ठीक है, समाजवाद। निम्न में से कौन सी समिति संसद का अस्थायी समिति नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है कौन सी अस्थायी समिति कौन सी नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ठीक है। कौन सी नहीं है अस्थायी समिति इसमें से, तो जो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है यही आपकी अस्थायी समिति नहीं है, बाकी सारी अस्थायी समितियां हैं। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली में अपना रहा है, मंगोलिया, स्पेन, चिली, या फिर चाइना यानी कि चीन, ठीक है। तो एक दलीय प्रणाली कहाँ चलती है, तो ये चाइना में चलती है। लोकपाल का विचार लिया गया था कहाँ से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से, या फिर फ्रांस से, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया था, ये स्कैंडिनेवियाई देशों से ही लिया गया था। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है, ठीक है। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है, प्रधानमंत्री का, स्पीकर का, राष्ट्रपति का, या फिर विपक्ष के नेता का। शून्यकाल किसका होता है, विवेकाधिकार ये होता है स्पीकर का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसने विश्व को क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता, प्राधिकार, समानता, या फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, या स्वतंत्रता, कानून और बंधुत्व, या फिर परंपरा, प्राधिकार और कानून। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति है इसने विश्व को कौन सा नारा दिया था? तो इसने दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आज़ादी, इक्वलिटी और भाईचारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति को घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के ऐसा मंत्रिमंडल जिसने केवल संघ के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो राष्ट्रपति की केवल किसी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कौन है? वो है आपका ऐसा मंत्रिमंडल जिसने केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य में हो, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? ठीक है, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो जो संसद होती है उसको सार्वजनिक जो व्यय होता है उसको देखभाल कौन करता है? तो करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार की गई है? आंतरिक आपातकाल की स्थिति, राज्य आपातकाल की स्थिति, बाहरी आपातकाल की स्थिति या फिर वित्तीय आपातकाल की स्थिति। एक बार लागू की गई। ठीक है, क्या पूछा है? केवल एक बार ही लागू की गई है। तो इसमें से कौन सा है जो एक बार लागू किया गया है? वो है आंतरिक आपात स्थिति को एक बार लागू किया जा चुका है आज़ादी से अभी तक। मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष। तो जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा, कटौती प्रस्ताव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संदर्भ में है? ये तो है कटौती प्रस्ताव है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ब्रिटेन के, आयरलैंड के, यूएसए के, कनाडा के। ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिए गए थे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है और आप लोग इसका आंसर पहले से आई थिंक पता ही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में आता है, वैधिक अधिकार की श्रेणी में या फिर नैतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो ये कौन से अधिकार की श्रेणी में आता है? संपत्ति का अधिकार, ये आता है वैधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत के संसद अधिनियम द्वारा कब किया गया था? 1919 में, 1909 में या फिर 1919 में या फिर 1935 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब लागू किया गया था? तो किया गया था 1935 में। ठीक है, कब किया गया था? 1935 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक संसद में कितने मानव किए थे? ठीक है, तो ये कितने किए गए थे? किए गए थे आपके, ये आपके किए गए थे 2 सदस्य। ठीक है, एक्चुअली में होली का त्यौहार है तो गाने वाने बच गए होंगे। आई थिंक आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई नहीं। यानी आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा ना, आपके 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो यहाँ पे हमसे आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ ले सकते हैं और आप कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी तो इसलिए वीडियो यहीं समाप्त करना पड़ रहा है और आप पीडीएफ लेके बाकी का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप खुद भी मैच कर सकते हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।